वेलकम एवरीवन। आज ये 3 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तीनों आसान हैं। तो आज एक काम करते हैं कि सबसे पहले तीनों को सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा अपने को टाइम का आइडिया लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ही। इसमें एफ एक्स दिया हुआ है 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो वैल्यू पूछ रहा है देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यानी x के बदले अपने को ये पुट करना है और इवेलुएट करना है। जिन लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन पता है वो इसको ऐसे ही बना सकते हैं बिना कुछ किए, पेन उठाए हुए। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x। उसी तरह e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाता है हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कंपाउंड एंगल वाले फार्मूले होते हैं वो यहाँ भी लगते हैं, है ना। और अगर वो e के लिए लग रहा है तो 3 के लिए भी लगेगा। और यहाँ पे हमको इवेल्युएट क्या करना है, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x माइनस वाई। एक तरह से ये कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई प्लस कॉस x कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, है ना। तो साइन एक्स साइन वाई कट जाएगा, हो जाएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई। 2 कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, यानी बेसिकली क्या है वो कॉस एक्स ही अपना फंक्शन था, तो यानी 2 एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको और डिटेल में देखेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन अभी क्विकली आंसर चलिए बता रहा हूँ निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा। अगला है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। जिनको नहीं दिख रहा है वो एफ एक्स है लॉग ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 की 5। और एक जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है वो है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पूछ रहा है सेट ऑफ x फॉर विच बोथ द फंक्शन और नॉट डिफाइंड, यानी डोमेन में जो नहीं है उसका इंटरसेक्शन लेना है ना। जो पोर्शन इसके और इसके डोमेन में नहीं है उसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी जिसपे दोनों डिफाइंड नहीं है। तो इसका तो आप आसानी से निकाल सकते हो, डोमेन आप निकाल सकते हो। जैसे डोमेन निकालना हो तो जहाँ पे ये ज़ीरो है और जहाँ पे ये निगेटिव हो रहा है उसको हटा देंगे। तो इसका रूट दिख रहा है -4 और 4, और -4 और 4 के बीच में ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो ये पोर्शन अपने को हटा देना है। तो इसी पे डिफाइंड नहीं है वो। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, -4 से लेके 4 तक। और इस दोनों पॉइंट पे भी डिफाइंड नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। इसका साइन कन्वेंशन से चेक कर लेते हैं। रूट्स क्या आ रहे हैं, -4 और 3। 3 से पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, बीच में निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो अपने को ये क्या होना चाहिए, ये बेस है उसका, लॉग का बेस होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू 1 नहीं होगा अनलेस कि x इन्फिनिटी है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल्स टू 1 हो गया यानी x कट जाएगा, 4 इक्वल्स टू -3। तो इक्वल्स टू 1 तो ये होना नहीं है। ये निगेटिव नहीं चाहिए, निगेटिव हो रहा है -4 से 3 के बीच में, और 0 भी नहीं चाहिए। तो 3 भी एक्सक्लूड हो गया। तो ये कहाँ डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है -4 से लेके 3 में, है ना। 3 इंक्लूडिंग -4 इंक्लूडिंग। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -4 से 3। तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ दोनों डिफाइंड नहीं है -4 से 3। ठीक है, उसके बाद पाँचवा देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स देन एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये एफ एक्स इंटू एफ वाई है। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ द वैल्यू। क्या होगा वैल्यू, तो देखिए यहाँ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई, जब एक्स एफ एक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये बन जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यानी एंगल अगर लॉग एक्स को ए मान लें और लॉग वाई को बी मान लें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। और यहाँ एफ एक्स इंटू वाई है यानी कॉस कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई, यानी कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म का ये ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा। इसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, और 2 2 कट जाएगा तो वैल्यू बचेगा कॉस ए कॉस बी। और ये भी आपका क्या है, कॉस ए कॉस बी ही है। ठीक है ना, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी है, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई। तो ये कट जाएगा और बच जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं क्विकली 2-3 मिनट में तीनों क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि कैसे क्या हो रहा है।
आई थिंक नीचे से ही शुरू करते हैं। देखिए इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये आपका सिंपली आपको दिख रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू आपका है कॉस ऑफ लॉग एक्स, तो एफ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। और लॉग एक ए बाई बी क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल के अंदर है सारा कुछ, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, यानी ए माइनस बी के फॉर्म का है। उसी तरह एफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, यानी कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना। तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी दोनों का सम लेना है। दोनों का सम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे 2 रहेगा और बाहर में हाफ है तो ये हाफ हाफ कट जाएगा और यही एफ एक्स इंटू एफ वाई बन गया है। कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई, ये एफ वाई है और बाहर भी वही लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन करना है, कट के 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल था, समझ में आ ही गया होगा आपको वैसे भी, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा में ये तो आपको आसानी से निकल गया होगा कि इसका डोमेन क्या होगा। इस वाले का जी एक्स का डोमेन आपका आसानी से पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से 4, 4 एक्सक्लूड कर दो, माइनस इन्फिनिटी 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 पे 0 हो रहा है। अब देखिए दूसरा जो है एफ एक्स जो दिया हुआ है वो है लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आपका बेस है। बेस क्या होना चाहिए, यानी एक्स माइनस 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 हो और एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। यही दो कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 4। तो इसका हमने साइन कन्वेंशन से हमने साइन फार्मूला से इसको चेक कर लिया कि इसके रूट हो रहे हैं -4 पे और 3 पे। 3 के बाहर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बीच में निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। 4 पे देखिए, 4 पे देखिए ये इन्फिनिटी जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, और इधर निगेटिव इन्फिनिटी, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 पे 0 होते हुए, 3 पे 0 होते हुए ये ऐसा जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप चेक कर लीजिए, जब इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालना हो तो कांस्टेंट वगैरह हटा दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी -3 या इन्फिनिटी +4 इन्फिनिटी होगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स यानी 1। ये सब जो ऐड किए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ये x अपॉन एक्स है यानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी पे ये मैक्सिमम जा रहा है 1, ठीक है। उसके बाद इधर पॉजिटिव है यानी यहाँ से शुरू होगा और ये इन्फिनिटी पे जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। ऐसा होगा इसका वैल्यू, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो जहाँ ये निगेटिव हो रहा है वो वैल्यू हटा देना है, तो निगेटिव हो रहा है -4 से 3 में, तो इसका डोमेन हो जाएगा क्या, -3 टू इन्फिनिटी। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 पे 0 हो रहा है, और बीच में अगर और कहीं 1 होता तो उसको हटा देते, लेकिन ये 1 सिर्फ इन्फिनिटी पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसका ग्राफ है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पहला क्वेश्चन में अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप इसको वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एफ एक्स दिया हुआ है 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई आपको निकालना है। तो ये कुछ नहीं होगा बल्कि हो जाएगा 3 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 3 की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये चीज़ मैंने लिख दी, और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, इसी के बदले एक्स माइनस वाई पुट कर देना है, यानी 3 की पावर एक्स माइनस वाई प्लस 3 की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई और बाय 2, यही है। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये इसके बदले लिख सकते हैं 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर माइनस वाई है। तो ये टर्म और ये टर्म में से एक कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर एक्स, तो ये क्या बच जाएगा, 3 की पावर वाई प्लस 3 की पावर माइनस वाई और बाई 2। उसी तरह इसमें से देखिए 3 की पावर माइनस एक्स है और यहाँ 3 की पावर माइनस एक्स है, कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा 3 की पावर माइनस वाई यहाँ से, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 की पावर वाई अपॉन 2। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे से दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3 की पावर वाई प्लस 3 की पावर माइनस वाई अपॉन 2,
तो ये हो जाएगा 3 की पावर वाई प्लस 3 की पावर माइनस वाई अपॉन 2। तो बचेगा क्या, 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। इसमें आप 2 लगा दीजिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये है एफ एक्स और ये है एफ वाई, यानी 2f(x) इंटू एफ वाई, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं आता है तो भी आप 3 लाइन में आंसर निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देना चाहूँगा यहीं पे। हाइपरबोलिक फंक्शंस, जिस तरह से एक यूनिट सर्किल के जेनरिक पॉइंट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी तरह यूनिट हाइपरबोला का जेनरिक पॉइंट आप ले सकते हो हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स कॉमा हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स, जहाँ पे आपका हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल्स वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे, जैसे आप चेक कर सकते हो, है ना। जैसे हाइपरबोलिक कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस ई की पावर ऑफ एक्स अपॉन 2, ये वही चीज़ है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स, है ना। और हाइपरबोलिक साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ ई की पावर प्लस ऑफ एक्स अपॉन 2, यानी ये है माइनस ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स। ठीक है। उसी तरह दूसरे फार्मूले जैसे हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस ऑफ वाई माइनस हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन ऑफ वाई। तो कंपाउंड एंगल्स वाले फार्मूले आपके यहाँ पे लगेंगे। जो फार्मूले नहीं लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स पीरियोडिक नहीं होता है, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका होता है ना। तो यहाँ पे वो वाले फार्मूले नहीं लगेंगे। जैसे हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ये इक्वल नहीं होगा हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स के, ठीक है ना। उसी तरह जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता था साइन थीटा, तो ये वाला चीज़ हाइपरबोलिक में नहीं लगेगा। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो पीरियोडिक होता था, हाइपरबोलिक आपका पीरियोडिक नहीं है, तो यहाँ ये सब नहीं लगेगा। हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल्स वाले सारे फार्मूले लग जाएंगे, जैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस 2a, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये सब फार्मूले। उसी तरह tan a प्लस बी, ये सारे हाइपरबोलिक में भी लगेंगे कंपाउंड एंगल्स वाले। तो आप लोग एक बार इसको घर पे करके खुद से करके देखिए कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, ताकि इससे आपका मेंटल पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है, कैसे लगाना है। और अगर ई के लिए लग रहा है तो अगर ई के बदले 5 हो, 3 हो, कोई और नंबर हो तो उसके लिए भी लग सकता है क्या या नहीं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा, आपका मेंटल पिक्चर थोड़ा अच्छा होगा। थोड़ा अगर आप ग्राफ देखना चाहो हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स का, तो ये ऐसा होगा, इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, और बड़ी तेज़ी से वैल्यू ऊपर बढ़ेगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। और उसी तरह अगर हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स का ग्राफ देखना है तो ये भी पॉजिटिव साइड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियल है, 0 पे 0 होगा, और नेगेटिव साइड नेगेटिव में बढ़ेगा बहुत तेज़ी से, एक्सपोनेंशियल है। तो इस दोनों का ग्राफ आपका इस तरह से दिखेगा, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स, है ना। अब देखिए ये दोनों ग्राफ क्या पीरियोडिक नहीं है ना। और हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, 0 पे ये 1 है, तो इसीलिए ये कॉस थीटा और साइन थीटा से थोड़ा सा हट के है, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन से, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग बाकी हाइपरबोलिक फंक्शन में निकाल सकते हो, जैसे हाइपरबोलिक tan ऑफ एक्स, वो हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स अपॉन हाइपरबोलिक कॉस ऑफ एक्स। उसी तरह हाइपरबोलिक कॉट ऑफ एक्स, हाइपरबोलिक कॉसेक ऑफ एक्स और हाइपरबोलिक सेक ऑफ एक्स, है ना। इसको आप एक बार घर में ड्राइव करके देखिए। तो आप आई होप कि समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।